प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं एक नया एक्सरसाइज चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक्सरसाइज 5.2। और इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन केस ऑफ nth टर्म ऑफ NAP कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पहले तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने एक पैटर्न लिख के रखा हुआ है A1 A2 A3, और ये आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, एपी के फॉर्म में है। A1 A2 A3 एपी के फॉर्म में है। फर्स्ट टर्म A1 हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमने क्या माना, डी माना। ओके, तो सेकेंड टर्म अगर A2 पता करना है तो A2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। A1 प्लस डी होगा, A1 की जगह ए लिख दिया, ए प्लस डी। तो इस तरह से ए प्लस डी का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए प्लस 2 माइनस 1 डी के, क्योंकि 1 डी है तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। अब थर्ड टर्म अगर पता करना है तो इसका फार्मूला होगा A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू कितनी है, ए प्लस डी है। ओके, हमने यहाँ पे ए प्लस डी रखा और उसके बाद डी भी ऐड किया इसमें, तो कितना हो गया, ए प्लस 2 डी। और ए प्लस 2 डी का मतलब होगा ये पैटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस 3 माइनस 1 डी। यहाँ देख रहे हैं हम हमेशा जिस टर्म की बात हो रही है उसमें से 1 माइनस करके फिर डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब A4 की बात की जाए तो A3 प्लस डी होगा। A3 की वैल्यू कितनी है, ए प्लस 2 डी, इसको हमने यहाँ राइट कर दिया और इसमें डी ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 3 डी। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 4 माइनस 1 डी। तो क्या कहने का मतलब, जो यहाँ एन का वैल्यू है उसमें से -1 करके डी को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर nth टर्म का हमको पता लगाना है ए एन का, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह एक पैटर्न हमको मिलता है। तो इस तरह से देखिए nth टर्म को हमने क्या माना, ए एन मान लिया, और यह एक एपी बना रहा है। फर्स्ट टर्म क्या माना, ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो इस तरह से हमको एक फार्मूला यहाँ मिल जाता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बच्चों देखिए एक्सरसाइज 5.2 जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इन्हीं सारे जो भी टर्म और पैटर्न यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं, इन्हीं सब का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। तो इसको और भी अच्छे तरह से समझने के लिए आइए हम जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करते हैं। और आप देखिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो भी इस एक्सरसाइज में दिए हैं वो एक ही पैटर्न पे बेस्ड हैं, और इसको हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से और आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी ध्यान कर से मेरी बात सुनिए ताकि आपको भी मेरी हर बात क्लियरली समझ में आए। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वॉच करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे और हम और अधिक उत्साह के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाते रहें। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक in the following table, in the following table. Okay, given that a is the first term, given that a is the first term, d the common difference, d the common difference, and an the nth term of AP, the nth term of the
AP। तो बच्चों पहले हम यहाँ टेबल एक बना लेते हैं और उसमें फिर फिल करने के लिए उसका सॉल्यूशन करके उसको फिल करेंगे। देखिए टेबल कुछ इस तरह का है, आपकी बुक में दिया हुआ है। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म हम राइट करेंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस राइट करेंगे, यहाँ n नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे और यहाँ पे शो करेंगे an की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इसमें टोटल 5 लाइन ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 और ये हो गया आपका लाइन नंबर 5। ओके, ये नंबरिंग कर दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब देखिए क्या क्या टर्म दिए हैं। इसमें देखिए 7 फिल है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 8 है। आपको an की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फिर देखिए a की वैल्यू दिया हुआ है, d पता लगाना है, n की वैल्यू 10 दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है। इसी तरह नंबर 3 में देखिए आपको फर्स्ट टर्म का पता करना है। इसमें आपको d की वैल्यू दे दिया है, an की वैल्यू 18 और an -5। आते हैं नंबर 4 पे, -18.9, 2.5। अगेन आपको n पता करना है, an की वैल्यू 3.6 दिया हुआ है। इसी तरह लास्ट पार्ट 3.5 दे दिया a की वैल्यू, d की वैल्यू 0, n 105 और an की वैल्यू ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं बच्चों 1 बाय 1 इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करके देखते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उस जो फार्मूला हमने आपको बताया उसका इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। तो फर्स्ट पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ही फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको पता है, a की वैल्यू पता है, a = 7 है, d की वैल्यू पता है, d = 3 है, n की वैल्यू पता है, n = 8 है। आपको पता करना an की वैल्यू। फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो फार्मूला वही लिखिए, an = a + n - 1 × d। तो बच्चों देखिए a की वैल्यू कितनी है, 7 है, n की वैल्यू 8 - 1, d की वैल्यू 3 है। इस 7 हो जाएगा, 8 - 1 7 × 3। इस तरह से 7 + 21 = क्या हो जाएगा, 28। तो आपका an कितना आ गया, 28 आ गया। इसको आप फिलअप कर दीजिए, 28। ओके, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में भी देखिए क्या क्या पता है, a की वैल्यू -18, उसके बाद n 10 है, an 0 है। आपको d की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है ना। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, an = a + n - 1 × d। अब देखिए an की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे 0 राइट करिए। a की वैल्यू -18 है, n की वैल्यू 10 - 1 है और d आपको पता करना। तो -18 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, +18, क्योंकि 18 और 0 18 ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9, 10 - 1 9 × d। तो 9 × d = 18, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 / 2। आप इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 9। यानी d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि ये ऑलरेडी 9 है। 18 / 9 आ जाएगा 2। ओके,
ये आंसर आ गया आपका 2। तो डी की जगह पे आप क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे फिल कर दीजिए 2। ठीक है बच्चों। इसके बाद थर्ड देखिए, फर्स्ट सेकंड आपको समझ में आ गया होगा, और इसी पैटर्न से आपको बाकी के 3 भी सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना। तो देखते हैं नंबर 3। देखिए यहाँ पे नंबर 3 में आपको ए नहीं पता है, डी की वैल्यू पता है -3 दिया हुआ है, एन की वैल्यू पता है 18 दिया हुआ है, ए एन -5 दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करके पता लगाना है ए की वैल्यू। ओके बच्चों, तो वही फिर से फार्मूला यूज करिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना दिया है, -5 दिया हुआ है, राइट कर लीजिए। ए की वैल्यू तो आपको पता नहीं, इसका पता लगाना है। एन की वैल्यू कितना है, 18 है, -1, और डी की वैल्यू दे दिया है -3। ओके, अब -5 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस, ये देखिए 17 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से, तो -5 इक्वल टू ए माइनस प्लस माइनस -51 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, -15 इधर होगा +15 और -5, यानी ए इक्वल टू आपका हो गया 46। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 46, ए की वैल्यू 46 हो जाएगी। इसी तरह आते हैं नंबर 4 पे, इसको भी पता लगाते हैं। देखिए नंबर 4, ए की वैल्यू कितनी है, -18.9, डी कितना है 2.5। अब की बार आपको एन बताना है, ए एन की वैल्यू दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब आप फिर से वही कैलकुलेशन उसी फॉर्मेट से, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए की जगह पे कितना रखेंगे, -18.9, ए की जगह पे -18.9 प्लस एन कितना है, एन का तो पता करना है, डी आपको पता है 2.5 है, इसके साथ साथ ए एन का पता है 3.6 है, तो वैल्यू हमने रख दिया। अब देखिए इस वैल्यू को माइनस से इधर ला के ऐड कर सकते हैं, माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका बचेगा एन -1 इंटू 2.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 6 15 और 8 3 11 1 12 112 22.5 आएगा। एन -1 इंटू 2.5 की वैल्यू है, एन -1 अगर निकालना तो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर ला के इसको डिवीजन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 22.5/2.5, इसको राइट कर सकते हैं 225/25, ये चला जाएगा 9 टाइम, आंसर आ जाएगा 9। तो इसको कट करिए, कितना आ गया 9। तो एन -1 की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो यहाँ से एन अगर करेंगे पता तो 9 + 1, यानी एन की वैल्यू हो गई 10। क्लियर है। तो यहाँ पे आप एन की जगह पे 10 फिल कर दीजिए। अब आते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखते हैं ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है। देखिए फिफ्थ पार्ट, ये पार्ट, ए इक्वल टू कितना दिया है 3.5, डी इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 105। आपको बताना ए एन की वैल्यू। क्लियर। तो वही फार्मूला लगाइए जैसा कि फर्स्ट 4 पार्ट में किए, ए प्लस एन -1 इंटू डी। यहाँ पे लिख दीजिए कितना, ए एन तो पता लगाना ही है, ए का वैल्यू 3.5 है, एन की वैल्यू 105 -1 और डी तो 0 हो गया। ठीक है ना। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि डी ये 104 बचेगा यहाँ पे, और इसको वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यानी अगर 0 कॉमन डिफरेंस है तो ए एन की वैल्यू इस टाइम कितना आएगा, 3.5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 3.5 फिल कर दीजिए। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे हमने
इसको फिल करके सॉल्व किया और आपने इसको समझ भी लिया होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो बच्चों देखिए, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके बच्चों, ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो हैं एक ही पैटर्न पे बेस्ड हैं और एक ही फार्मूला बार बार देखिए यूज भी हो रहा है, दैट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने में सफलता पा रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह चूज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस in the following and justify. In the following and justify. ओके, तो अब देखिए 13th टर्म ऑफ एपी पार्ट 1 है, आपको पता करना है 13th टर्म ऑफ एपी। और एपी क्या दिया हुआ है, ये आपका देखिए 10, 7, 4 ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है ना। तो 13 टर्म आप फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गया, और डी अगर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 कर लीजिए, 7 माइनस 10 ये आ जाएगा -3। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको ए पता चल गया, डी का भी पता चल गया। इसके बाद एन, तो एन पता करना है अगर, तो आप देखिए एन की वैल्यू क्या होगी, 13th टर्म है तो एन इक्वल टू हो जाएगा 30, ठीक है ना। फार्मूला हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन का पता करना है यानी A30 का पता करना है। पैटर्न के हिसाब से हम जानते हैं कि यहाँ 10 लिखेंगे, और ये पैटर्न हमको पहले ही पता है कि यहाँ पे जो है उसी में से -1 करके और डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सारा आपको याद आ रहा होगा जब हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 29, और यहाँ होगा -3, तो ये जगह 10 प्लस माइनस माइनस 87, इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आ जाएगा -77। A30 का वैल्यू कितना आ जाएगा -77। इसका मतलब क्या है कि आपके बुक में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लिख दीजिए आंसर में, आंसर लीजिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। ओके बच्चों, आपने समझ लिया होगा इसको। ओके, कम ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, 11th टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन है 11th टर्म ऑफ द एपी। अब एपी क्या दिया हुआ देखिए, -3 -1/2 2, ओके इंच। फिर से एक बार इसको सोल्यूशन करेंगे, सेम पैटर्न है, ठीक है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ए का वैल्यू कितना दे दिया -3, डी की वैल्यू पता लगाएंगे A2 माइनस A1 से, A2 कितना -1/2 -3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा -1/2 +3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 3 2 जा 6/2, यानी हो जाएगा ये 5/2। ठीक है बच्चों, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 5/2। क्लियर है। इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, डी ए दे दिया, डी दे दिया, आपको एन
n तो यही होगा, 11 टर्म है, तो n इसके लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 11। पैटर्न के हिसाब से an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी आपका a की वैल्यू कितनी है -3, n कितना है, ये a11 पता करना है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा n की जगह पे, और d की वैल्यू कितनी है, ये आ गया 5/2। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। -3 प्लस 10 इंटू 5/2। अब देखिए यहाँ से इसको काट सकते हैं, 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3, 5 जा 25, यानी आपका A11 सॉल्व करने पे कितना आ गया 22, ये आंसर आ गया। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस टाइप था इसको हमने सॉल्व किया। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमने, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन यहाँ पे राइट किया हुआ, और इसमें जो बॉक्सेज हैं इसमें जो कुछ नंबर मिसिंग है उस नंबर का पता लगा के हमको इसमें फिल करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 पे आते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा A1, यहाँ का नंबर क्या हो जाएगा, वो A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ऐसे ही चलता है पैटर्न, ठीक है ना। ओके, तो A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, वहां से देखिए 2 है, A2 की वैल्यू वो बॉक्स है मिसिंग है, A3 26 है। फार्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। A3 अगर होगा तो A n की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस वन इंटू डी, यानी अब A3 का वैल्यू कितना दिया है 26 दिया हुआ है, यहाँ 26 राइट करिए, A की वैल्यू 2, ये 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, और D का वैल्यू आपको कैलकुलेट करके पता लगाना है, यानी यहाँ 26, ये प्लस 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2D के इक्वल हो जाएगा, 2D इक्वल कितना हो जाएगा 26 माइनस 2 24, D की वैल्यू निकालेंगे 24/2, ये कट के हो जाएगा 12। और हमको A2 अगर पता लगाना है तो A2 के लिए A प्लस n माइनस वन इंटू डी का जब फार्मूला रखेंगे तो n की जगह पे 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस वन इंटू 12, तो 2 प्लस 1 इंटू 12 यानी 2 प्लस 12, ये वैल्यू आ जाएगी 14। तो समझ आ गया, A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये 14 हो गई, मिसिंग वैल्यू आपको पता चल गया। इसके बाद आते हैं इसका सेकेंड पार्ट भी देखते हैं। सेकेंड पार्ट भी देखिए, इसमें भी आपको 2 नंबर मिसिंग दिख रहे होंगे बॉक्स में, 2 बॉक्स बने हुए हैं, ये दोनों नंबर का हमको पता लगाना है, यानी ये फर्स्ट बॉक्स का A1 ही नहीं पता है, A2 का हमको पता है, A3 भी मिसिंग है, A4 पता है। ओके, तो अब पहले जो जो हमको पता है वैल्यू उसको यहाँ पे राइट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले जो है A2 की वैल्यू कितनी है 13 है दिया हुआ, उसके साथ साथ A4 की वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ। इसके आधार पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो A2 अगर यहाँ पे देखा जाए तो फार्मूला क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, पैटर्न के बेस पे। तो A2 13 है, A की वैल्यू तो पता नहीं है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस वन यानी 1 है, 1 इंटू डी, यानी 13 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस डी, या इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ A4, इसी पैटर्न में चलेंगे तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगा A प्लस यानी की जगह 4 लिख देंगे, 4 माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए A4 कितना दिया 3, A की वैल्यू तो पता नहीं है मिसिंग है, ये 3D हो जाएगा, यानी यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिल गया A प्लस 3D इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन। देखिए हमको क्या मिलता है,
तो a प्लस 3d इसकी वैल्यू है 13, इक्वेशन नंबर 2 है। a प्लस डी की वैल्यू है ये 3 है। a प्लस डी की वैल्यू कितना है 13 है। देखिए जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन चेंज होता है, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, कट गया। यहाँ पे 3 में से 1 माइनस 2d, माइनस 13 प्लस 3 माइनस 10, यानी यहाँ से अगर d की वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो माइनस 10/2, ये आ जाता है -5। ठीक है। अब इसके आधार पे इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखते हैं। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया, a प्लस डी इसकी वैल्यू है 13, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस डी, यानी 13 माइनस डी की वैल्यू -5, ये हो जाएगा 13 प्लस 5, ये हो जाएगा 18, यानी यहाँ पे a की वैल्यू 18 आ गई और d की वैल्यू -5 आ गया। तो हमको क्या पता करना था, a तो हमको पता ही हो गया, फर्स्ट टर्म इसका a1 मतलब a होता है, a1 इक्वल टू a, और जो a की वैल्यू आई वही यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। यहाँ पे आपको फिल कर देना है 18, लेकिन अभी भी a3 मिसिंग है। तो a3 का पता लगाने के लिए देखिए सेम फार्मूला पैटर्न, क्या लगाएंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू तो अभी हमको पता लग ही गया 18 है, 3 माइनस 2 1 2 हो जाएगा, डी की वैल्यू -5 आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस माइनस -10 हो जाएगा, यानी a3 आपका जो है ये कैलकुलेट करने पे कितना आ गया 8 आ गया। इस तरह से हमको दोनों मिसिंग नंबर ये पता चल गया, दोनों टर्म का हमने पता करके बॉक्स में फिल कर दिया। इसके बाद बच्चों आते हैं थर्ड, ये कौन सा था, ये आपका सेकेंड पार्ट था, ठीक है ना, ये सेकेंड पार्ट था हमने जो लगाया है। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। ओके, उम्मीद है आप लोगों को जो पैटर्न है वो समझ में आ रहा होगा और आप इन सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। तो नंबर 3 पे आते हैं। देखिए नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, यहाँ पे 2 बॉक्स मिसेज है, मिसिंग है 2, a1 की वैल्यू 5 है, a2 का पता नहीं है, a3 का पता नहीं है, a4 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर a है तो a इक्वल टू, तो a1 के हो गया, ये हो गया 5, ठीक है। इसी तरह a4 की वैल्यू अगर पता लगाना है तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी a4 इक्वल टू हो गया a प्लस 3d, और आप जानते हैं a4 की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे a की वैल्यू तो दिया ही है 5 है, और 3d ये दिया है, और a4 की वैल्यू क्या दिया है 9 होल 1/2, ठीक है। तो ये देखो 2 9 जा 18, 1 19/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 5 प्लस 3d। अब यहाँ से 3d की वैल्यू अगर निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5 आगे, -5 इक्वल टू 3d, ठीक है, 5 2 जा 10, 19 माइनस 10/2, 3d की वैल्यू हो गई आपकी क्या 9/2। तो d की वैल्यू भी निकालना आपके लिए कोई टफ तो है नहीं, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर नीचे लाइए काट दीजिए, d की वैल्यू 3/2 मिल जाएगा आपको। अब इसके बेस पे आपको पता लगाना है a2 का, तो a2 का देखिए कैसे पता लगाएं, a2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस डी आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों को, a की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 3/2 है, तो 2 5 जा 10 प्लस 3/2, ये कितना आ गया 13/2, a2 की वैल्यू 13/2 आ जाता है बच्चों। और इसके बाद 13/2 यहाँ फिलअप कर दीजिए, यहाँ पे नंबर 3 लगा रहे हैं ना, 13/2। अब हमको पता करना a3 का वैल्यू, तो a3 का वैल्यू पता लगाने का भी वही तरीका है, a3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी 5 है और 2
2d, 2 इंटू 3/2 कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, 5 + 3 आ गया, ये वैल्यू आ गया 8। यहाँ पे आप 8 फिल कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए बच्चों, आंसर आपका 13/2 और 8 ये दोनों आ गए। ठीक है ना, 13/2 और 8 आंसर आ गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट भी आप लोगों ने समझ लिया। फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, सेम पैटर्न है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 बॉक्स जो है ये एम्प्टी है, यानी 4 नंबर मिसिंग है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सेम तरीके से हम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट पे जब हम आएंगे तो आपको a की वैल्यू यानी a1 के इक्वल होगी, दैट इज -4, है ना। ये a1 का पता है, a2 पता नहीं है, a3 भी नहीं पता है, a4 भी नहीं पता है, a5 भी नहीं पता है, आपको a6 की वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं a6 अगर निकालना हो तो पैटर्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, n-1 यानी 6 - 1 d, a6 की वैल्यू जो आ जाएगी a + 5d आ जाएगा, और a की वैल्यू आपके पास -4 है ही, और a6 की वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और ये 5d हो गया। अब देखिए ये -4 को इधर लाइए, +4 हो जाएगा, तो 5d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के, हो रहा है ना। तो d निकालना अब आपके लिए काफ़ी ईजी है, /5 कर दीजिए, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है बच्चों, अब d भी पता चल गया, a भी पता चल गया, तो आपको 1 बाई 1 सब पता करना है, बहुत ही ईजी है। जैसे a2 अगर पता लगाएंगे पैटर्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, a + d, a कितना है 4, -4 है, और +2 किया, कितना आ गया -2, a2 का पता चल गया, यहाँ -2 फिल कर दीजिए। a3 पे आ जाइए, a3 के लिए फिर वही a + 3 - 1 इंटू d, यानी a + 2d, तो a की वैल्यू -4, 2d तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -4 + 4 = 0, यानी सेकेंड टर्म जो a3 है ये आपका आ गया 0। a4 का पता लगाइए, पैटर्न के हिसाब से जाएंगे तो n-1 यानी a + 3d हो जाता है, ठीक है। तो a का वैल्यू -4, 3 इंटू 2, -4 + 6 = कितना हो गया, +2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो a4 भी आ गया +2, सिंपल है। a5 का पता लगाना रह गया, a5 भी पता लगा लेते हैं। देखिए a5 = a + 5 - 1d, a + 4d, यानी a की वैल्यू -4, यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 -4 + 8, यानी वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे आपने फिल कर दिया 4। इस तरह से देखिए 4 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट ये हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं इसी का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिनिश हो जाएगा बच्चों। और देख रहे हैं काफ़ी इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या चीज़ें पता है, अब a1 का पता नहीं है, यहाँ पे a2 38 दिया हुआ, a3 नहीं दिया है, a4 नहीं पता है, a5 नहीं पता, फिर से a6 का पता है हमको, ठीक है ना। तो अब देखिए a2 की वैल्यू क्या होगी, a + 2 - 1 इंटू d, यानी a + d के, और a + d की वैल्यू कितनी है, ये है 38। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a + d = 38। इक्वेशन नंबर आपको मिल जाता है यहाँ से 1, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरा इक्वेशन हम खोजते हैं, a + 6 - 1 d, यानी a + 5d, और a6 की वैल्यू कितनी है, -22, यानी आप कह सकते हैं a + 5d का वैल्यू भी आपको मिल गया। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 भी हमको मिल गया। अब वही काम करना, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हमको क्या गेन होता है, देखिए a + 5d लिखा, हो गया -22, a + d लिखा, ये आ गया 38, साइन चेंज होता है आपको मालूम है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है,
ये कटेगा, 5 माइनस ये 4d होगा, ये तो दोनों जुड़ जाएगा, 8 2 10 60 -60 आ जाएगा। तो इस तरह से d की वैल्यू निकालना अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंककि d इक्वल टू क्या आ जाएगा -60/4, ये आ जाएगा -15। ठीक है बच्चों, तो d की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, देखिए हमको क्या मिलता है, a + d 38, ठीक है ना। तो a की वैल्यू तो पता करनी है, d की वैल्यू तो हमको पता है कि -15 है, ठीक है ना। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 38 -15, यानी 38 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जोड़ने पे कितना आ जाएगा a का वैल्यू, देखिए 8 5 13 हो गया, 3 1 4 1 5, यानी 53 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको a की वैल्यू का मतलब है कि a1 की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गया। a1 की जगह आप 53 राइट कर दीजिए। ठीक है, अब 3 और कॉलम आपको फिल करने हैं, आ जाइए पता करते हैं। तो फिर से आपको पता करना a3 देखिए वही हो जाएगा a 3 - 1 यानी 2d, a की वैल्यू 53, 2 × -15, तो 53 -30 कितना आ गया, 23। a3 की वैल्यू 23 फिल कर दीजिए यहाँ 23। समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों। अब देखिए a4 पता कर लीजिए, सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे, a + 3d के इक्वल हो जाएगा। a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू अभी भी आप पता क्या यहाँ 53 है, और 3 × -15 कर देंगे तो 53 - 45 हो जाएगा। आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 फिलअप कर दीजिए। अब लास्ट टर्म की बारी है a5, वही बात a + 5 - 1 × d, यानी a + 4d हो जाएगा। a की वैल्यू 53 + 4 × -15 कितना आ गया, 53 - 60, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -7। इस तरह से बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी 5 पार्ट थे 1 बाय 1 करके हमने सॉल्व कर दिया, और इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इसको मैं जा रहा हूँ इरेज करने, क्योंकि इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ठीक है ना बच्चों, और बार बार मैं बताता हूँ आपको कि जो भी मैथ के क्वेश्चन हैं किसी भी चैप्टर के हों, एक बार लगाने से आपको पूरी तरह समझ नहीं आता है, उसको कई बार आपको प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करिए कि एक एक चैप्टर को 2 से 3, और बोर्ड एग्जाम के पहले तो 5 टाइम अगर इसको आप रिपीट कर पाएँ तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। देखिए, विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18, AP क्या है, 3 8 13 18 इज 78। देखिए आपको पता करना है कि कौन सा टर्म है AP का जो कि 78 है। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन इसका करते हैं। देखिए a की वैल्यू तो आपको पता है कितना है, 3 है। d भी आप पता कर लेंगे a2 - a1 से, यानी 8 - 3, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपको पता करना है nth टर्म ऑफ द AP। लेट, जो टर्म हमें पता है, लेट nth टर्म ऑफ AP इज 78। तो an का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। अब an इसको मान लिया 78 को, तो an इक्वल टू आ गया 78। a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी होगी अभी पता नहीं है, इसी को तो पता करना है। d की वैल्यू तो पता है आपको, लिख लीजिए
78, 3 इधर लाइए, -3 हो जाएगा क्योंकि प्लस इधर, तो n-1 इंटू 5 हो जाएगा। ये देखिए 75 बचेगा, ये वैल्यू आपकी n-1 इंटू 5 के इक्वल होगा। तो n-1 अगर निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये 5 आके 75 में डिवाइड होगा, ये आपको कितना मिल जाएगा 15। तो n की वैल्यू कितनी जगह 15 प्लस 1 यानी 16। इसका मतलब है आपका आंसर क्या आ जाएगा 16 टर्म ऑफ AP इज आंसर 16th टर्म ऑफ AP इज क्या हो जाएगा 78। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 जो देखिए फर्स्ट जो है ये क्या है 7, 13, 19 और लास्ट टर्म इसका 205 है, यानी यहाँ कह सकते हैं A की वैल्यू 7 है, AN आपका 205 है और D निकालना है तो A2 माइनस A1, सिंपल है 13 माइनस 7 यानी D की वैल्यू आ गई 6। ठीक है बच्चों, अब इसको आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूला वही लगा दीजिए, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो अब वैल्यू रखिए, AN की वैल्यू कितनी है 205 है ना, लास्ट टर्म A की वैल्यू 7 है, N माइनस 1 हो जाएगा सेम, और D की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गया 6 है, तो 205। अब देखिए ये प्लस 7 इधर ला दीजिए, -7 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 6 का वैल्यू कितना आ गया 205 में से 7 माइनस करेंगे तो 198 आ जाएगा आपका, यानी n माइनस 1 को कैलकुलेट करना है तो 198 में आपको 6 का डिवीजन देना हो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n माइनस 1 जो आ गया आपका ये आ गया 33, यानी n की वैल्यू जो आ जाएगी 33 प्लस 1 ये हो जाएगा 34, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, हेंस द नंबर ऑफ टर्म इज AP इज 34। सेकेंड पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट भी सेम इसी पैटर्न पे होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखिए ये है 18, 15 एंड हाफ, 13 और लास्ट टर्म है -47। ठीक है, लिखते हैं 18, 15 एंड हाफ, 13 और इस तरह से AN टर्म -47 दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो A इक्वल टू 18 हो गया, D इक्वल टू A2 माइनस A1 कर लीजिए, 15 हाफ माइनस 18, 52 जा 30, 31/2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 31, ये 2 का 18 में मल्टीप्लाई करिए 36/2, ये आ जाएगा 5/2, वो भी माइनस में। ठीक है ना, D का वैल्यू -5/2 आ गया, और AN आपको ऑलरेडी पता वो लास्ट -47 है, AN की वैल्यू क्या होगी A प्लस या -1 इंटू D, यानी -47 इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू है -5/2 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको भी इधर लाते हैं, -47 -18 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2, कितना आ जाएगा -65 आ जाएगा, जोड़ेंगे जब 8 7 15 कैरी 1 4 1 5 65। ठीक है ना, ये हो गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई -5/2 के, यानी n माइनस 1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो -65 में क्या हो जाएगा, ये नंबर
आके मल्टीप्लाई हो या रिसिप्रोकल होके 2/-5 काटेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी n-1 की वैल्यू आ जाएगी 13 2 जा 26, तो n इक्वल टू जगह 26 + 1 27। तो यहाँ पे आंसर आ गया कितने टर्म है, 27 टर्म है। तो बच्चों देखिए यहाँ इस एक्सरसाइज के हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको 2 पार्ट में आप लोगों के सामने लेके आएँ ताकि आप लोगों को बोर ना हो। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग ये ख़त्म करते हैं और इसके बाद का सेकंड पार्ट हम फिर आपके सामने जल्द ही लेके आ रहे हैं। ओके।